हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंट सेरम। आज हम जानेंगे अंडर बॉडी कोटिंग के बारे में। अंडर बॉडी कोटिंग करना क्यों जरूरी है? अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर दे आर प्रोवाइडिंग बेसिक अंडर बॉडी कोटिंग। इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको अंडर बॉडी सेक्शन में एक ग्रे कलर का पूरा सरफेस अंडर बॉडी एरिया में है। इस ग्रे कलर के सरफेस को सीईडी कोटिंग बोलते हैं, विच इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। नाउ सीईडी कोटिंग एक सरफेस कोट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंटी रस्ट प्रोटेक्शन है फॉर एनी कार, या फिर बेसिक कोट होता है जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड सीईडी कोटिंग इज बेसिक ट्रीटमेंट डन बिफोर पेंटिंग प्रोसेस। सीडी कोटिंग का फुल फॉर्म है कैथोडिक इलेक्ट्रो कोट डिपोजिशन। कुछ लोग इसको ईडी कोटिंग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो कोट डिपोजिशन, और कुछ लोग एईडी कोट बोलते हैं, एनोडिक इलेक्ट्रो कोट डिपोजिशन। बहुत सारे लोगों का नोमेनक्लेचर अलग अलग है, बट बेसिक कोटिंग इज डी सेम। हम लोग सीईडी कोटिंग के बारे में और डिटेल में जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सीईडी कोटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कोट होता है टू प्रिवेंट एनी व्हीकल फ्रॉम रस्टिंग। CED coat has the best salt spray resistance. The salt spray resistance for CED coating is approximately around 1000 to 1200 hours. ये 1000 to 1200 hours का salt spray resistance का मतलब यह होता है कि एंटी रस्ट के प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए पेंट लैब में एक्सीलरेटर टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर 1000 to 1200 आवर्स का सॉल्ट स्प्रे रेजिस्टेंस सीईडी कोट सस्टेन करता है। यानी यह सीईडी कोट या ईडी कोट व्हीकल को 5 से 6 साल तक रस्टिंग से बचा सकता है। नाउ सीईडी कोट बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, यू हैव टू प्रोटेक्ट सीईडी कोटिंग। आप जब कार चलाते हो तो कार के मोशन की वजह से, टायर्स के मोशन की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स आकर कार के अंडरबॉडी एरिया में हिट करते हैं, और जब यह अंडरबॉडी एरिया में हिट करते हैं तो सीईडी जो बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कोट होता है वह चिप ऑफ होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और जब अगर सीईडी कोट अगर चिप ऑफ हो जाता है या निकल जाता है या कहीं से वह डैमेज होता है, बहुत बार इंडियन कंडीशन में रोड पर पॉट होल्स होते हैं, उन पर जब हम ड्राइव करते हैं तो गड्ढों की वजह से अंडरबॉडी एरिया घिसता है, या फिर अनइवन स्पीड ब्रेकर होने की वजह से भी अंडरबॉडी एरिया घिस जाता है। कभी कभार गलती से कोई नीचे बड़ा पत्थर आ जाता है, तब भी अंडरबॉडी एरिया डैमेज हो सकता है, तो यह सीईडी कोट को डैमेज करता है। सीईडी कोट अलोन इज वेरी गुड प्रोटेक्शन फॉर एंटी रस्ट ट्रीटमेंट, बट प्रॉब्लम इज सीईडी कोट जब डैमेज होता है तो सीधा बेयर मेटल एक्सपोज हो जाता है। जब बेयर मेटल एनवायरमेंटल कंडीशंस में एक्सपोज होता है, देयर इज वेयर द रस्टिंग स्टार्ट्स। सो नाउ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंटी रस्ट ट्रीटमेंट विच इज डन ऑन टॉप ऑफ सीईडी कोट, which protects the CED coat from getting damaged. हम लोग जो अंडरबॉडी कोटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज वैक्स बेस्ड अंडरबॉडी कोटिंग, और ये वैक्स बेस्ड अंडरबॉडी कोटिंग जो है उसमें भी काफी सारे एंटी रस्ट प्रॉपर्टीज होते हैं जो सीईडी कोटिंग के इक्विवेलेंट सॉल्ट स्प्रे या फिर सीईडी कोटिंग के एंटी रस्ट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। सो दिस अंडरबॉडी कोटिंग इज सपोज टू अप्लाई ऑन टॉप ऑफ सीईडी कोटिंग। सो हम लोग ये प्रोसेस में देखेंगे कि यह अंडरबॉडी कोटिंग कैसे हो रहा है। अंडरबॉडी कोटिंग करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग पूरे अंडरबॉडी एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अच्छे से क्लीन करने के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अंडरबॉडी एरिया में, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर है, मफलर है, साइलेंसर है, इसको हम अच्छे से पूरे एरिया को कवर कर लेंगे, क्योंकि साइलेंसर का जो स्टार्ट होता है इंजन से, मतलब जैसे मफलर से कैटालिटिक कन्वर्टर तक, और एंड टेल पाइप या फिर साइलेंसर, दैट सरफेस इज एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर, और कैटालिटिक कन्वर्टर और मफलर का टेम्परेचर गोज ऑलमोस्ट अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस टेम्परेचर पर कोई भी अंडरबॉडी कोटिंग किसी भी कंपनी का रजिस्ट नहीं कर पाएगा और वो इमीडिएटली जलकर चार हो जाएगा। सो टू अवॉइड दिस हम लोग ये पूरी व्हीकल के कैटालिटिक कन्वर्टर, मफलर एंड साइलेंसर को अच्छे से हम लोग मास्किंग कर लेंगे, और मास्किंग करने के बाद हम लोग अंडरबॉडी कोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अंडरबॉडी कोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग पूरी गाड़ी को मास्क कर लेंगे, सो दैट जब हम लोग अंडरबॉडी कोटिंग करते हैं तो उसका ओवर स्प्रे गाड़ी पर ना आए। हालांकि अंडरबॉडी कोटिंग कैन बी क्लीन्ड वेरी इजीली विद अ IPA या सॉल्वेंट पोस्ट एप्लीकेशन अंडरबॉडी कोटिंग, but still it is always better to mask the vehicle completely. So now here we see the entire underbody application process. अभी इस अंडरबॉडी एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद बहुत सारे कस्टमर्स का यह भी क्वेश्चन होता है कि अंडरबॉडी कोटिंग का थिकनेस कितना होगा, 2 mm होगा, 3 mm होगा। इतना बड़ा अंडरबॉडी का कोट कोई नहीं लगा सकता,
अगर इतना मोटा अंडर बॉडी का कोट अगर कोई लगाएगा तो दैट विल ड्रिप ऑफ, और वो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल अंडर बॉडी कोटिंग का थिकनेस वेरीज बिटवीन 500 माइक्रोन टू 700 माइक्रोन। अभी 500 माइक्रोन से 700 माइक्रोन का अगर आप में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो इट इज 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 सो दिस इज समवेयर अराउंड 0.5 टू 0.7 के आसपास अंडर बॉडी कोटिंग होता है। हम लोग आपको इसके साथ 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। ये 5 साल की वारंटी इज एप्लीकेबल विथ सर्विस विच इज गिवन फ्रॉम आवर साइड फॉर एवरी 6 मंथ। मतलब जैसे हर 6 महीने में आपको व्हीकल लानी है, जहां पर हम लोग अंडर बॉडी इंस्पेक्ट करेंगे। पॉसिबल है कि अंडर बॉडी कोटिंग करने के बाद जब आप रेगुलरली ड्राइव करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले बोला था, अंडर बॉडी एरिया डैमेज हो सकता है। अगर कोई डैमेज होगा तो हम लोग आपके लिए फिर से पूरा रीअप्लाई कर देंगे। एंड दिस एंटी रस्ट ट्रीटमेंट का वारंटी विल सस्टेन टिल नेक्स्ट 5 ईयर, सो विद इन 5 ईयर आपको हर 6 महीने में आना है। मतलब टोटल 10 बार आपको ये सर्विस मिलेगा, विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑन ऑफ कॉस्ट। वी विल नॉट चार्ज यू लेटर ऑन एन। जो भी चार्ज होगा वो अभी फर्स्ट टाइम होगा, जो हम लोग अंडर बॉडी कोटिंग करने के लिए चार्ज करेंगे। हर 6 महीने में आना है। 10 सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी और ये पूरे 5 साल तक हम आपको सर्विस देंगे और हम आपकी वारंटी कवर करेंगे। So I hope you like this underbody application video for this vehicle. Please like, share, comment and subscribe our channel for more informative videos. Thank you for watching.